स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब्स। सो फ्रेजल वर्ब्स हमने बहुत बार सुना है, वी हियर इट टाइम एंड टाइम अगेन। और हमें ये लगता है कि फ्रेजल वर्ब एक्चुअली में होते क्या हैं, व्हाट आर दे। बहुत बड़ा सा वर्ड लगता है, बट एक बहुत छोटा प्यारा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत यूज़ होता है। तो अगर आप आइल्स क्लियर करने जा रहे हैं, अगर आप अपने CEFR का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इवन अगर आप जनरल इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, तो उसमें भी फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं, काम आते हैं। और किसी भी टाइप के इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट में अगर आप बात करें, तो अगर आप फ्रेजल वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो स्कोरिंग की पावर है वो बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और एग्जामिनर भी आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा कि फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, बिकॉज फ्रेजल वर्ब्स एडवांस्ड इंग्लिश का पार्ट होता है। नॉर्मल इंग्लिश तो हम सब लोग बोल लेते हैं, बट फ्रेजल वर्ब्स दे आर द पार्ट ऑफ एडवांस इंग्लिश। तो आखिर फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं? फ्रेजल वर्ब वर्ब्स ही होते हैं, बट ये होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। अब किस चीज का कॉम्बिनेशन? जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, फ्रेजल वर्ब्स। तो सबसे पहला होता है एक वर्ब, और उस वर्ब को फॉलो करता है एक preposition. Verb plus preposition makes a phrasal verb. एक वर्ब के साथ जब हम एक प्रपोजिशन को ऐड करते हैं तो वो एक टुगेदर एक न्यू मीनिंग क्रिएट करता है, एक नया वर्ब बन जाता है, जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब लिया, टेक। टेक ही हमने ले लिया, हमारा वर्ब है। अब हमने इसमें प्रेपोजिशन ऐड किया, अवे। अब नॉर्मली ये क्या बन गया? टेक अवे। अब नॉर्मली टेक और अवे का अगर हम अलग अलग मीनिंग करके देखें तो इसका मतलब है दूर ले जाना। शायद अवे का मतलब डायरेक्शन की साइड की तरफ मीन करता है कि दूर जाना। टेक का मतलब लेना। तो टेक अवे क्या कहीं दूर लेके जाना? नहीं। जब हम दो वर्ब्स, एक वर्ब के साथ प्रपोजिशन को ऐड करते हैं तो एक न्यू मीनिंग बनता है। सो टेक अवे का मतलब कहीं दूर लेके जाना नहीं होता। टेक अवे इज बेसिकली जब आप फूड लेने जाते हो किसी रेस्टोरेंट पे और आप डाइनिंग नहीं कर रहे, आप वहाँ बैठ के अपना डिनर या लंच वहीं बैठ के नहीं ले रहे हो, बल्कि आपने उसको पैक करा लिया अपने साथ। आपने रेस्टोरेंट्स में बहुत सुना होगा टेक अवे। सो उसको कहते हैं टेक अवे। द फूड दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम अ रेस्टोरेंट टू टेक फॉर योर होम, जो आपने रेस्टोरेंट से फूड लिया है, दैट इज टेक अवे। सो अ न्यू मीनिंग इज क्रिएटेड। एक नया मीनिंग यहाँ पे हमारा बन के आ रहा है। तो जब भी कोई नया मीनिंग बन के आता है एक वर्ब और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन से, तो उसे हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट मीनिंग निकल कर आया टेक अवे का, वो है नंबर 1, फूड टेकन फ्रॉम अ कैफे और अ रेस्टोरेंट, राइट? फूड टेकन फ्रॉम अ कैफे और रेस्टोरेंट, एंड उसको हम जब घर लाके खाते हैं, सो दैट्स द टेक अवे। इसका एक और मीनिंग है, सेकेंड मीनिंग इज कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या फिर आपके टीचर ने आपको क्लास में कुछ समझाया। बेसिकली कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है या आपने कोई भी सेमिनार या वेबिनार या कुछ भी अटेंड किया है, उसके बाद जो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, जो आपने इन्फॉर्मेशन गेन करी, वो उसे भी टेक अवे कहते हैं। सो द सेकेंड मीनिंग इज information that you gain after a lesson. Information gained after a lesson or a business meeting or a seminar. किसी भी आप प्रोडक्टिव कोई भी चीज़ आप अटेंड करते हो, उसके बाद जो आपकी एक बहुत बढ़िया सी चीज़ जो उसमें आती है, वो होती है आपका टेक अवे। फॉर एग्जाम्पल इस लेसन का टेक अवे ये है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। सो ये हमारे आज के लेसन का टेक अवे है कि अगर हम एक फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो जो लिटरल मीनिंग है वर्ब का वो नहीं होता है। जब वर्ब प्रपोजिशन के साथ मिल जाता है, सो इसे हम कोलोकेशन भी कहते हैं। वर्ब प्लस प्रपोजिशन की एक कोलोकेशन।
तो उस कोलोकेशन का एक नया मीनिंग निकल कर आता है। और ये टेक अवे हम इसे एक साथ यूज करते हैं, वी यूज इट ऑलवेज टुगेदर एज वन सिंगल वर्ब। ये एक नया फ्रेजल वर्ब बन जाता है, हम इसे बिल्कुल एक साथ यूज करते हैं, अलग अलग नहीं देखते, सेपरेट नहीं देखते, और इस वर्ड का एक न्यू मीनिंग निकलता है। और वो भी कहीं सारे हो सकते हैं, जैसे फूड टेकन फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, इंफॉर्मेशन गेन्ड बाय अ लेसन। और थर्ड हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आप कहीं जाते हो और वहां पे आपको लास्ट में एक गिफ्ट मिलता है, टोकन मिलता है, तो उस टोकन को भी कह सकते हैं टेक अवे। नंबर 3, अ टोकन, a token of love, a token of showing respect। आप कहीं गए, कहीं आपने अटेंडेंस दी, कहीं आप किसी जगह पे गए हो, आप पार्टी में गए हो और आपको कोई रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है या कुछ और चीज मिल रही है, सो दैट्स अ टोकन। सो बेसिकली आज हमने सीखा कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फ्रेजल वर्ब्स। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आगे की वीडियोस में हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, डू लेट मी नो एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।